मॉर्निंग ऑल ऑफ अस। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मैं आपका मनमोहन कुमार पुनः आपको टेंस के अंतर्गत लेकर चलता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर दिया था और आज आपके लिए प्रेजेंट टेंस के दूसरे टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आज मैं लेकर चल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के काल को मैंने बता दिया था, उसके अंतर्गत प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट एक कंडीशन हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और आज हम उसके दूसरे भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने की उसका नियम होता है कि कोई बात दिया हुआ है उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में। इसको पहचानने के नियम लिखे हैं। तो सबसे पहले हम पहचान पर आते हैं। हमने पहचान लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहे हो इत्यादि हो तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अर्थात कहने का मतलब है जब आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलेगा तो आपको हिंदी में वाक्य दिए रहेंगे और उस हिंदी वाक्य से आपको पहचानना है कि वो दिया हुआ वाक्य जो है किस टेंस में है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नियम ही बता रहा है, पहचान बता रहा है कि उस वाक्य हिंदी वाक्य के लास्ट में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहेंगे। तो जैसे हम देखेंगे कि क्रिया के अंत में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि है तो हमारा दिमाग एकदम घूम जाना चाहिए कि सर बताया थे कि लास्ट में वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में रहा है, रही है इत्यादि मिलेगा तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अर्थात यह दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे एग्जांपल देखिए, वे लोग रोटी खा रहे हैं, वे लोग रोटी खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये क्रिया के अंत में खाना क्रिया है, खाना क्या है? क्रिया है। पिछले ही क्लास में बताया थे कि खाना पीना रोना धोना अर्थात जिसमें ना लगा रहे, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, अधिकतर ना वाले जो होते हैं वो सभी आपके क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ खा रहे हैं, खाना, खाना क्या है? क्रिया है और इस क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया है कि यह जो है वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसके स्ट्रक्चर अर्थात अब जब वाक्य हम पहचान कर लिए तो हमें बनाना आना चाहिए, इंग्लिश में अनुवाद करने आना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे अनुवाद करेंगे। तो आइए इसके लिए स्ट्रक्चर है एस यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता और इज एम आर इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, इज एम आर। आपको ध्यान में होगा इज एम, इज किसके साथ रहेगा? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन रहेगा उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन रहेगा। सिंगुलर नाउन मतलब कल बता रहे पिछले वीडियो में कि एक नाम, एक वस्तु का नाम, एक व्यक्ति का नाम, एक जानवर का नाम इत्यादि हो, ये सभी नाउन है और एक एक का प्रयोग हो तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे इसमें 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं तो प्लूरल हो जाता है बहुत सारे। जैसे राम, श्याम, मोहन एक साथ लेंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन केवल एक राम को इंगित करेंगे तो ये सिंगुलर है और इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। दूसरा है एम, केवल एम का प्रयोग जो है आई के साथ होता है। एम का प्रयोग जो है केवल किसके साथ होता है? आई के साथ। और अगला आर है तो आर जो है आपका वी, यू, दे और प्लूरल नाउन इन सभी के साथ आपका आर का प्रयोग होता है। यह हो गया आपका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट यानी कर्ता, इज एम आर सहायक क्रिया है, भी फोर यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, क्रिया का चौथा रूप है, इसको बोलते हैं भी फोर। अब बच्चे सोचेंगे कि भी फोर कितना याद करें, तो अधिकांश जो होते हैं मूल रूप होते हैं अर्थात मूल अर्थात V1, इसमें केवल आप ING को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका V4 बन जाएगा। बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से V1 यानी क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप जो है उसमें अगर ING को जोड़ देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। जैसे
खाना का मूल रूप क्रिया जो है खाना है, उसका इंग्लिश होता है ईट। अगर ईट में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग, और ये आपका हो गया V4। इस प्रकार हम मूल क्रिया में केवल आईएनजी जोड़कर हम V4 बना सकते हैं, और इस प्रकार हम यहाँ पर V4 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कहते हैं, यानी जब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, एक्चुअली वर्ब लिखा जाएगा, V4 लिखा जाएगा, बाकी जो बच गया उस बात को लिख देंगे इसमें। जैसे आप आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर लिखना क्रिया है और इस क्रिया के अंत में रहे हो, इससे पता चल गया कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हमें पता चला तो हमारे माइंड में घूम जाना चाहिए क्या, इसका स्ट्रक्चर, अर्थात इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का हमको दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे आ गया तो हम पकड़ेंगे, यहाँ पर तुम है और तुम का इंग्लिश होता है यू, लिख दिए। अभी हमने बताया कि यू के साथ हम लगाते हैं आर, यू की सहायक क्रिया क्या है आर, यू के साथ लगा देंगे आर। उसके बाद कह रहा है V4, V4 यानी लिखना, लिखना का होता है राइट। हमने आपको बताया अभी मूल क्रिया में केवल आईएनजी जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। तो राइट होता है इसका लिखना का, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा राइटिंग। अब उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट, यानी इसमें बचा क्या है पत्र, राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार हम पूरा इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिए। तुम पत्र लिख रहे हो, इसका हो गया यू आर राइटिंग ए लेटर। एक और नया एग्जांपल लेकर हम उसको समझेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, वह क्रिकेट खेल रहा है। खेलना क्या है क्रिया, और इस क्रिया के अंत में क्या है रहा है। रहा इस बात से पता चल रहा है कि यह हमारा दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जैसे कंटिन्यूअस टेंस में आया तो हमको ये स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पकड़ेंगे, इस बात में कर्ता कौन है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही। अब ही के बाद हमारे सारे सहायक क्रिया एक्चुअली भाग। अभी हमने बताया ही सी इट और सिंगुलर नाम के साथ लगता है इज, तो वहां से हम इज पकड़ लेंगे तो हो जाएगा ही इज। उसके बाद V4, तो क्रिया पकड़ेंगे, यहाँ पर क्रिया क्या है खेल, खेलना का क्या होता है प्ले, यहाँ पर प्ले लिख देंगे। और V4 लिखना है, हमने बताया था आईएनजी जोड़ देंगे तो केवल V4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लेइंग, ये हो गया प्लेइंग। अब बच गया इसमें क्या क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट। इस प्रकार हमारा ये वाक्य का अनुवाद हो गया, ट्रांसलेट हो गया। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे अच्छा लगा तो और किसी को दिक्कत होगा तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिर से बात समझाते हैं, अगर कोई बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसे बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का तरीका है कि क्रिया के अंत में देखेंगे, जो आपका हिंदी वाक्य रहेगा उसके क्रिया के अंत में देखेंगे। यहाँ हिंदी वाक्य वह क्रिकेट खेल रहा है, खेलना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा है। इससे हमको पता चल जा रहा है कि ये हमारा दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पकड़ाया आपका स्ट्रक्चर दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे आप एक लिंक बनाएंगे तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। इससे इस लिंक को जोड़ देना है, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। सब्जेक्ट यानी वह का इंग्लिश ही। सर बताएं, अभी हम बताएं ही रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, इज जोड़ेंगे, यहाँ से लिख दिए। V4 यहाँ पर खेलना आपका है भर में आईएनजी जोड़ देंगे, खेलना का होता है प्ले में जोड़ देंगे आईएनजी, प्ले हो जाएगा। बच गया क्रिकेट को लिख देंगे, हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह। हाँ, तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसों को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके अंतर्गत नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक, उसमें था कि वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नाच रहा है, वह खा रहा है, ये सब पढ़ा हमने।
अब इसमें नेगेटिव घुसाएंगे, नकारात्मक। नकारात्मक कहने का मतलब उसमें उस वाक्य में नहीं रहेगा। जैसे वह नहीं खा रहा है, वह रोटी नहीं खा रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इस सब वाक्य में नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य को नेगेटिव नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, विशेष कुछ नहीं बताया, इतना आपने पढ़ा था, केवल इसमें ये वाला ऐड हो गया है, नॉट है। क्योंकि वाक्य में ध्यान से देखिएगा तो केवल उस वाक्य में सब चीज वही था, नहीं केवल जुड़ गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग चावल नहीं खा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ा दे हम लोग चावल खा रहे हैं, तो ये इसको बनाने के लिए पीछे पढ़ लिए तुरंत अभी अपने। अब इसमें नहीं जुड़ गया है, इस स्ट्रक्चर में भी नहीं का वर्ड वो नॉट जुड़ गया है। बस इतना ही चेंजिंग है, विशेष कुछ इसमें चेंज नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सब पहले वाला ही रूल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग चावल नहीं खा रहे हैं, बस पकड़ने का वही पहचान है। क्रिया क्या है? खाना। अंत में क्या है? रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग पहचान लिए कि दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, लेकिन इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस है, अर्थात नकारात्मक वाक्य है। तो कुछ नहीं, विशेष घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज वही है। आप जो काम करते हैं उसको करते जाइए। पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, इस वाक्य में हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम लोग का हो गया वी। उसके बाद अभी पिछले बताया था कि वी के साथ हम लोग आर लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पर आर। चूंकि यहाँ पर यहाँ नहीं लगा हुआ है और हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि एक्जुटिव वर्ब सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना है, अगर वाक्य में नहीं रहेगा तो। चूंकि इस वाक्य में नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V4 करना है। V4 यानी क्रिया का चौथा रूप। यहाँ पर क्रिया क्या है? खाना। और खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। अभी हमने आपको बताया कि ईट में केवल मतलब V4 में V1 में आई जोड़ देंगे तो V4 हो जाएगा। यहाँ पर ईट है, ईट में आई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग यानी V4। और क्या नहीं खा रहा है? तो चावल। चावल में क्या हो जाएगा? राइस। इस प्रकार हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव वाक्यों को बना सकते हैं। हम लोग चावल नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग राइस। एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे हम लोग। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैं दूध नहीं पी रहा हूं। मैं दूध नहीं पी रहा हूं। यहाँ पर देखिए पीना, पीना क्या है? क्रिया है, और क्रिया के अंत में क्या लगा है? रहा हूं। तो इस प्रकार ये बता रहा है कि आपका वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, लेकिन इस वाक्य में नहीं लगा है। इसमें भी ध्यान रखना है कि नहीं लगा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तो है ही, लेकिन ये नेगेटिव वाक्य है। और इस जैसी पता चल गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य है, तो हमारा दिमाग उसके स्ट्रक्चर की ओर पहुंच जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है तो वो दिमाग में आपको घूमना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब बनाया जाए तो यहाँ पर मैं दूध नहीं पी रहा हूं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश होता है आई। और अभी हम बताएं कि आई के साथ लगाते हैं एम, तो हो जाएगा आई एम। उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि इस वाक्य में नहीं है, आई एम नॉट। V4 यहाँ पर वर्ब है पीना, पीना को होता है ड्रिंक। V4 बनाने की आई जोड़ आता है तो बस आई जोड़ देंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्या नहीं पी रहा है? तो दूध, ड्रिंकिंग मिल्क। इस प्रकार हम किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं। मैं दूध नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब आएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात पिछले प्रेजेंट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने पढ़ा था कि उसमें भी 4 भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बांटा गया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, दूसरा तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव और चौथा डबल क्वेश्चन। इस प्रकार हर एक पार्ट में आपको ये चारों के बारे में पढ़ना होगा। अभी हमने कंटीन्यूअस के बारे में शुरू किया तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव बताया, अफर्मेटिव के बाद जस्ट तुरंत आपको नेगेटिव बताया, तो इसमें भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा। कल भी बताया था कि इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है कि प्रश्नात्मक वाक्य जिससे प्रश्न करने का बोध हो। जैसे सर हो या आपकी मम्मी पापा कोई भी आपसे बड़े जो है आपसे सवाल करते हैं, आपके मित्र पूछते हैं तुम कल कहाँ थे, कल क्या कर रहे थे,
जैसे हम लोग पूछेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैं पूछ सकता हूँ क्या आपने इसको पढ़ा, क्या मैंने इस वीडियो को देखा, इसके द्वारा पढ़ा, आपको समझ में आया। तो इस तरह के जो सवाल उत्पन्न होते हैं इसको प्रश्न कहते हैं और इसी को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब इसमें नेगेटिव नकारात्मक चीजें आ जाती हैं तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है EMR, अर्थात इस वाक्य में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर अगर नहीं रहेगा वाक्य में तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, फिर उसमें भी और वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। कल भी आपको मैंने वीडियो में पीछे बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य में आपको इंट्रोगेटिव साइन देना हमेशा अनिवार्य है। अगर आप इंट्रोगेटिव साइन नहीं देते हैं तो आप इंग्लिश की अच्छी पकड़ नहीं रखते हैं, इस बात को जाहिर हो जाएगा, इसलिए आपको इंट्रोगेटिव साइन देना अनिवार्य है। एग्जाम्पल का मतलब समझें, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पर भौंकना क्रिया है, भौंकना क्या है, क्रिया है, और इसके अंत में रहे हैं लगा है। तो इससे हमारा पकड़ में आ गया कि वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, और आगे लगा है क्या, इससे हमारा पकड़ में आ गया कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सवाल है। तो जैसे ही पता चल गया तो हमारे दिमाग में इस स्ट्रक्चर को घूमना चाहिए, आना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर सवाल जानने के बाद स्ट्रक्चर नहीं घूमता है तो अर्थात आपने सही से इसको पढ़ा नहीं है, आपने इसको याद नहीं किया, ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जैसे ही आपको पता चलता है कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है तो दिमाग में स्ट्रक्चर घूमना चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। अब आगे इसको हल करेंगे, तो इसमें EMR कैसे लगाएंगे, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना होगा। यहाँ सब्जेक्ट है कुत्ते, एक कुत्ता रहता है यानी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर है कुत्ते यानी बहुत सारे कुत्ते, यानी ये प्लुरल है। तो हमने बताया था कि प्लुरल नाउन रहेगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ डॉग्स है इसलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आर द डॉग्स क्या कर रहा है, तो भौंक रहा है, भौंकना का होता है बार्किंग, और चूंकि भी4 का प्रयोग करना है तो हो जाएगा बार्किंग, और उसके बाद इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो हम इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस प्रकार आर द डॉग्स बार्किंग, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो, क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो, क्या लगा है, अर्थात इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर पीना क्रिया है और उसके अंत में रहे हो लगा है, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, और इस वाक्य में नहीं लगा है तो इससे पता चलता है कि इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो है ही, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो जैसे नेगेटिव घूम जाता है तो आपका स्ट्रक्चर ये घूमना चाहिए, अर्थात सब चीज वही रहेगा, इसमें केवल नॉट की आगमन हो जाएगा, प्रविष्ट कर जाएगा नॉट। तो इसका फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम का होता है इंग्लिश यू, और यू के साथ लगता है आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर यू, और नहीं है इसलिए हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद हमारा भी4 लगना चाहिए, पीना यहाँ पर क्रिया है, पीना होता है ड्रिंकिंग, और क्या नहीं पी रहा है तो पानी, ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह हम इस वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगता है, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर इसको कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अब सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैसा कि आप न्यूज चैनलों के माध्यम से पता ही चल गया होगा कि आपके नजदीकी शहर डेहरी में भी कोरोना महामारी जो है नजदीक आ गया है। अगर हम लोग अभी भी इसको सतर्क नहीं रहेंगे तो खैर कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन कभी किसको पकड़ ले कोई नहीं जानता है।
बाजार में देखिए सब्जी मार्केट, किराना दुकान पर लोग लापरवाही से एक दूसरे के संपर्क में आ जा रहे हैं और यह बीमारी जो है संक्रमण है, तो इससे आपको बचना है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मेरा आपसे संदेश है या अपने अगल बगल अपने घर वाले को संदेश दें कि आप किसी के संपर्क में जितना हो सके बचे, उसके संपर्क में ना आए। सरकार भी आदेश दे कि बिना मास्क पहने हुए नहीं निकलना है, तो आप अपने परिजनों को, आस पड़ोस के लोगों को जो भी दूर दराज है उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप बाहर भी जाते अगर इमरजेंसी में तो मास्क लगा कर जाए। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल बांध कर जाए, वो भी नहीं है तो गमछे का प्रयोग करें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और गमछा तो हमारी शान है, जैसे आपको दिख रहा है कि मैं भी गमछा लेकर आऊँ, क्योंकि हम लोग भी पालन नहीं करेंगे तो आगे हमारे के लोग कहाँ से पालन करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घर वाले को लोग को भी, बाहर के लोग को भी, जो भी आपके सगे संबंधी है, पड़ोसी है, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सरकार का साथ दें। इस कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करें, अपने आसपास के लोगों का मदद करें, जितना हो सके घर पर आने का प्रयास करें, घर पर आए, स्वस्थ रहे और मास्क का यूज करें। अगर इमरजेंसी हो तो, अगर कोई नहीं है तो आप घर पर आए, दूसरों को भी राय दें कि आप भी घर पर ही रहें। अगर कोई अन्यथा काम होता है, इमरजेंसी होता है तो बाहर जाएं, तो जब भी जाएं मास्क का प्रयोग करें और खूब प्रयास करें कि किसी के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि यह बीमारी संक्रमण बीमारी है। अगर किसी की बीमारी टच कर जाते हैं तो यह संक्रमण फैलना जरूरी है और एक को फैलता है तो पूरे घर को फैलता है, घर को फैलता है तो पूरे गांव को फैलेगा, मोहल्ले को फैलेगा, पूरे राज्य को फैलेगा। इस प्रकार पूरे देश में यह संक्रमण बीमारी फैल सकती है। अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे तो यह महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। आने वाले दिन में क्या होगा कोई नहीं जान रहा है। सरकार आपके लिए शिक्षा दी जा रही है। अगर क्या जरूरत है, अगर बीमारी नहीं होती तो आपको वीडियो के माध्यम से शिक्षा देगी, आपसे रूबरू प्रत्यक्ष हम लोग पढ़ाते, अच्छे से जानकारी लेते, लेकिन कोशिश है सरकार की और हमारी कि आप तक शिक्षा पहुंचाया जाए। आज के लिए इतना ही। जो भी कोई दिक्कत हो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल करें। धन्यवाद, थैंक यू।